उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को लेकर के होने वाली है कि क्यों आज के टाइम पे ना, मतलब जैसा अभी जो चल रहा टाइम, इस टाइम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ना मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि देखो, मैं स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, कि आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करो, या मैं आपको ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, या फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई दुनियादारी छोड़ करके अपना जंगलों में निकल जाओ। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करते रहो या बाबा वगैरह बन जाओ, क्योंकि हमारे दिमाग में ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। जब भी स्पिरिचुअलिटी का नाम लिया जाता है ना, हमारे दिमाग में अपने आप ही बाबा वगैरह की इमेजेस आने लगती है। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह की इमेजेस आने लगती है कि बस आंख बंद कर करके बैठे रहो कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके के थॉट्स आने लगते हैं कि भाई दुनिया वगैरह छोड़ दो। ठीक है, मतलब जंगलों वगैरह में चले जाओ, अकेले रहना शुरू कर दो, कुछ इस तरीके से। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है, ना ही मैं ऐसा कुछ बोला। थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो ना, मैं ये चीज़ खुद कर रहा क्या? नहीं तो ना, जबकि मैं भी 5 या 6 सालों से अप्रोक्स वो करता रहा, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता आ रहा। तो आप मुझे ही देख लो ना, नॉर्मली मेरे कोई माथे पे तिलक है या गले में कोई माला है, नहीं तो ना आराम से क्या करता हूँ, बस छत पे बैठ करके अपना एक्सपीरियंस, जितनी भी मैंने स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझा, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं खुद ही बाबा वगैरह नहीं, तो फिर आपको कहाँ से सजेस्ट करूँगा कि बाबा वगैरह बन जाओ। ठीक है, तो दिमाग में से ये चीज़ें निकाल देना। बट हाँ, मैं स्पिरिचुअलिटी को जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें भी ना समझनी ज़रूरी है। ठीक है, हर एक बंदे को। तो थोड़ा सा ना अब इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि क्यों स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इसका जो है कि मैं इसकी शुरुआत करूँगा एक एग्जाम्पल से। ठीक है, वो एग्जाम्पल ना जस्ट आप ऑब्जर्व कर करके देख लेना, नॉर्मली खुद अपने आप ही। ठीक है, अपने आप को ऑब्जर्व कर करके देख लेना, या आपके घर वालों के जो मतलब आपके घर के जो मेंबर है उन्हें ऑब्जर्व कर करके देख लेना। या जैसे जब आप बस वगैरह में ट्रैवलिंग करो ना, तो जस्ट देखना, मतलब इसे ऑब्जर्व कर करके। और वो चीज़ आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, वो ऑब्जर्व करनी है आपको लोगों के फेस। ठीक है, ये लोगों की आंखें। अगर आप नॉर्मली लोगों की आंखें वो देखोगे ना, ऑब्जर्व कर करके देखोगे, या अपनी आंखें ऑब्जर्व कर करके देखोगे, या अपने घर वालों की, तो सबकी आंखों पे ना चाहते भी एक पानी की परत है। ठीक है, पानी की परत चढ़ी रहती है आंखों पे। वो इस वजह से नहीं कि ये नेचुरल है, अरे ना नेचुरल वेचुरल का तो पता नहीं, बट हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमारा ना चाहते हुए भी अंदर से बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। ठीक है, हम जो है नहीं कि ना चाहते हुए भी अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अंदर से जो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं हर रोज़। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप किसी को कुछ भी बोल दो, इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि आप जो है नहीं कि आज के टाइम पे किसी के साथ मजाक करने का भी धर्म नहीं। आप किसी को कुछ भी बोल दो ना हल्का फुल्का, तो लड़ाई बच जाती है। ठीक है, लड़ाई हो जाती है। मैंने कहीं पे पढ़ा था अखबार वगैरह में कि भाई कोई बंदा था, ठीक है, उसने जो है नहीं कि मतलब समोसे खाए और समोसे के रुपए वगैरह नहीं दिए, तो दुकानदार ने उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, जबकि समोसा कितने का था, मुश्किल से आप ही सोच करके देखो 10-15 रुपए के समोसे हो गए जो उसने खाए हो गए। लेकिन क्या क्या उसने दिए वगैरह नहीं, तो दुकानदार के साथ उसकी बहसबाजी होगी और दुकानदार ने उठा करके मर्डर कर दिया उसका। समझ रही, मैंने अखबार वगैरह में पढ़ा था कुछ इस तरीके से। ये नहीं मान करके चलो, आज के टाइम पे ना हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं। छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता रहता है, हर टाइम हम लड़ने को तैयार रहते हैं। ठीक है, आप ही देख लो ना अपने घर में ही नॉर्मली कि जरा सी कुछ बात नहीं होती होगी, आपके लड़के वगैरह फटाफट खाना वगैरह छोड़ देते होंगे कि भाई मैं नहीं खाना खूना खाता। ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, जबकि फ़ोन नहीं वे छोड़ते, मतलब फ़ोन नहीं छोड़ते, फ़ोन चलाते रहेंगे बट खाना छोड़ देंगे गुस्से के कारण। थोड़ा सा आप समझ रहे। तो मानो या ना मानो, अंदर से जो है ना कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। लाइफ को लेकर के ना कुछ भी एक्साइटमेंट वगैरह नहीं बच रहा। ठीक है, बस वो ये मान करके चलो कि बस क्या है कि बस ऐसा लग रहा है ज़िंदगी काट रहे और कुछ नहीं। समझ रहे आप, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप नॉर्मली अपने आप को ऑब्जर्व कर करके देख लो, या अपने परिवार वालों, मतलब जो मेंबर है ना, उन्हें ऑब्जर्व कर करके देख लो, आंखों में ना एक पानी की परत रहती है। ठीक है, यानी हमारा जो है नहीं कि अंदर से बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। ऐसा भी फील होता होगा आप में से काफ़ी लोगों को जैसे दुनिया में कोई मेरा है नहीं। समझ रही है, नहीं हम इतने ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में जा चुके हैं धीरे धीरे। और ये जो है ना कि जो ये डिप्रेशन है, जो ये अंदर का अकेलापन है, ये आने वाले टाइम में, ज़्यादा नहीं, आने वाले टाइम में थोड़े बहुत ही मान लो आप 4 से 5 सालों के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या, चलो अभी के टाइम पे तो उतने सुसाइड वगैरह होते नहीं। ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में 6 साल 10 साल 12 साल इतने ज़्यादा सुसाइड वगैरह होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है नहीं कि अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो चुके होंगे,
बहुत ज़्यादा जो गहरे डिप्रेशन में हम जा चुके होंगे, क्योंकि हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं करते, खुद के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं करते, दिन भर मोबाइल वगैरह चलाते रहते, तो अंदर से हम खोखले होते जा रहे, समझ रहे। तो इसका जो है ना कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, वो जो हमारे अंदर के जो अकेलापन है ना उसे ख़त्म करती है, हमें अंदर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह बनाती है, हमारे अंदर ना एक पेशेंस बिल्ड करती है, ठीक है, चीज़ों की गहरी समझ वो हमारे अंदर डेवलप करती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने अभी स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू नहीं किया ना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को मतलब आप फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाएगी माइंड की स्टेज आपके, आप चाह करके भी स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझ नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, इतने ज़्यादा आप गहरे डिप्रेशन वगैरह में चले जाओगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मानो या ना मानो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि हम अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से खोखले होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। आप नॉर्मली खुद को ही ऑब्जर्व कर करके देख लो ना। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका अंदर से रोने का मन नहीं करता, ठीक है, आप नॉर्मली लोगों की आंखें ऑब्जर्व कर करके देख लेना, किसी के भी चेहरे पे ना एक ठहराव नहीं मिलेगा, आंखों में हमेशा एक पानी देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ये बंदा अभी रोने वाला है, ठीक है, या अभी लड़ने वाला है, ठीक है, या अभी गुस्सा वगैरह करने वाला है, समझ रहे, कुछ इस तरीके से। अंदर से हमारे दिमाग की इतनी वाट लग चुकी है, इतनी वाट आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन ना, मानो या ना मानो, वो स्पिरिचुअलिटी में है, वो मेडिटेशन में है। मैं मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं इनकी इम्पोर्टेंस बता रहा, ये चीज़ें एक्चुअली में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बिल्कुल करेक्ट टाइम है स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझने का, ठीक है, ये मान करके चलो आप दिन में 10-12 मिनट भी निकालोगे स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी है, बट इसके लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, वरना 4 से 5 साल बाद ना जो हमारे दिमाग की जो धज्जियाँ उड़ने वाली है वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आप चाह करके भी ऐसा नहीं होगा, 4-5 साल के बाद आप गारंटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, गारंटी से, क्योंकि इसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में ही है। डिप्रेशन वगैरह का, ओवर थिंकिंग वगैरह का, इन सब का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में ही है। यानी कि कोई आप दवाई वगैरह खा लो, वो टेम्परेरी बेस पे काम करती है, इन जो सब चीज़ों का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी में ही है। तो आप जाओगे तो हर हाल में, इस बात की श्योरिटी है, बट आप कब जाओगे, जब हमारे दिमाग की स्टेज पूरी तरीके से बिगड़ चुकी होगी, जो कि बिगड़ जाएगी जल्दी, 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। तब आप चाह करके भी स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग ना पूरी तरीके से ओवर थिंकिंग के जोन में जा चुका होगा, बहुत ज़्यादा हम गहरे डिप्रेशन पे जा चुके होंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो इसके लिए भी, ये भी अपने आप में एक साइंस है, बहुत मज़ेदार साइंस है, ठीक है। वरना ये मान करके चलो, जो अंदर से जो अकेलापन है ना, अंदर से जो खोखलापन है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, यानी हम जो है नहीं, हमें पता नहीं चलता जा रहा, बट हम फिर भी जो है नहीं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गहरे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ठोट आ रहे होंगे कि यार इसकी ये वजह नहीं है, इसकी बेसिकली ये वजह है कि हमारी लाइफ में ना प्रॉब्लम वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे महंगाई है, ये है, वो है, 100 चीज़ें है। तो मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, ठीक है, कि इन सब के पीछे की ये वजह है, बट थोड़ा सा फिर भी आप कहीं ना कहीं समझना, ठीक है, कि जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो करते हो ना, तो इन चीज़ों में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। करियर वगैरह में ऐसा नहीं होता कि अगर आप मतलब स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हो तो आपका ध्यान करियर पे से हट जाएगा या करियर में आप पीछे हट जाओगे, अरे ना, आपका बल्कि फोकस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, ठीक है। तो आप जो है ना कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं मान करके चलो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो ना, तो उन्हें बेटर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो, उन्हें सॉल्व वगैरह कर सकते हो। अभी हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारा दिमाग ही बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, ठीक है, तो वो अपनी अच्छी तरीके से अपनी पावर के रूप में, मतलब एक मैक्सिमम रूप में काम करता ही नहीं। तो इसलिए जो है नहीं कि हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उनसे निकलने में बाहर मतलब बहुत देरी लगती है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं ना, आइडिया बड़े तेज़ी से आ रहे होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे, दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड कर रहा होता है। तो आप बड़ी तेज़ी से ना अपने गोल, जो भी आपके लाइफ के गोल वगैरह है, उन्हें भी आप बहुत अच्छी तरीके से पा लेते हो, ठीक है, बहुत जल्दी पा लेते हो, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है ना। जब आपका दिमाग शांत रहेगा तभी तो आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझना, आपकी जो लाइफ की ये प्रॉब्लम है ना, इन्हें भी सोल्व करने में स्पिरिचुअलिटी आपकी काफ़ी मदद करती है, ठीक है। तो मैं तो इसलिए जो है कि थोड़ा सा आपको बता रहा, आप लिख करके ले लो। जैसे अभी जो है कि आप अभी इस साल का आंकड़ा उठा लेना कि इस साल कितने सुसाइड हुए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी तो मेरे ख्याल से एक सुसाइड तो अभी हुआ, वो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, ठीक है, एक लड़की ने किया।
और उसके जो है ना कि जस्ट 5 नंबर कम थे, उसके मतलब 95% थे। इतने तो सपने में भी नहीं आते हमारे, ठीक है। उस लड़के के 95% मार्क थे और 5 नंबर कम थे क्लास में टॉपर बनने से, ठीक है। तो उसने क्या किया, उठा करके सुसाइड वगैरह कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा आप समझो हमारी मेंटल हालत क्या, मतलब मेंटल हेल्थ कैसी हो चुकी है, समझे। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं। तो आप नॉर्मली ना एक काम करना, आप जस्ट 10 सालों का ना आंकड़ा उठा करके देख लेना सुसाइड का। इस बात की श्योरिटी है, मुझे नहीं पता आंकड़ा क्या रहेगा क्या नहीं, बट हाँ हर साल ये आंकड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, इस बात की श्योरिटी आप नॉर्मली उठा करके देख लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और ये जो आने वाले 3-4 साल बाद ना आप देखना लोग कितने ज़्यादा सुसाइड करेंगे, किस वजह से, इसी डिप्रेशन वगैरह की वजह से, इसी अंदर के अकेलेपन की वजह से, कुछ इस तरीके से, इसी अंदर के खोखलेपन की वजह से, इसी लाइफ के बोरिंगनेस होने की वजह से, समझ रहे आप। आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप देखना कितने ज़्यादा सुसाइड वगैरह होने वाले हैं। ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, डरा नहीं रहा, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप उठा करके पिछले 10-12 साल का आंकड़ा उठा करके देख लो। और एक स्टडी भी की गई थी, ठीक है, हमारे दिमाग के ऊपर कुछ टाइम पहले, या आइडिया लगाया गया था, मुझे एक्यूरेट पता नहीं, कि जो पहले के टाइम के जो लोग थे ना, जो वे जब मतलब उनमें जो पागल वगैरह हुए करते थे लोग, ठीक है, तो जैसे उनकी मेंटल हेल्थ थी ना, वैसे अभी हमारे टाइम, मतलब वैसे अभी हमारी मेंटल हेल्थ है, समझ रहे आप। यानी पहले के टाइम के जो पागलों का जो दिमाग की पावर थी ना, उतनी हमारी दिमाग की पावर अब है। थोड़ा सा हम समझ रहे, हम ना चाहते भी अंदर से मेंटल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब धजिया हमारी अंदर से उड़ चुकी है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन ना मानो या ना मानो स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है। बस कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ना अपने आप में डीप लेवल की चीज़ें, इन्हें थोड़ा सा सही तरीके से समझना होता है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो वगैरह बनाऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से कैसे समझे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो, इसलिए स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो फॉलो करनी, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। वरना अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, लिख करके ले लो, आप में से 20 से या 30% लोग ऐसे जरूर होंगे जो इन फ्यूचर जो है नी बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में जाने वाले हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये लिख करके ले लो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना, इसलिए स्पिरिचुअलिटी वगैरह ज़रूरी है। इन चीज़ों की थोड़ा सा इम्पोर्टेंस समझो, जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों के समझ में आया होगा। आप जो है नहीं कि मेरी बातों पे फिर से एक बार विचार कर करके देखना, और थोड़ा सा ना जो मैं बोल रहा वो देखना नॉर्मली, कि आप जो है ना कि जो सुसाइड का जो डाटा है वो देखना है कि पूरी दुनिया में जो है ना कि इस साल कितने सुसाइड हुए, इससे अगले साल कितने सुसाइड हुए, इससे अगले साल कितने सुसाइड हुए। इस बात की श्योरिटी है कि जो परसेंटेज है ना वो बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको, ठीक है। कम नहीं नज़र आएगी, बढ़ती हुई नज़र आएगी, इस बात की श्योरिटी। आप देखना सुसाइड का डाटा उठा करके देख लेना आप, ठीक है। और कि जो है ना कि मतलब सुसाइड इस साल कितने हुए पूरी दुनिया में, इससे अगले साल कितने हुए, उससे अगले साल कितने हुए। और उसमें भी जो है ना कि जो भी सुसाइड वगैरह कर रहा, मानता हूँ बहुत सारे लोगों के सामने मेजर प्रॉब्लम होती है, कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट उसमें भी जो है ना कि मान करके चलो बहुत मेजर प्रॉब्लम, जो बहुत मेजर वो है कारण है, वो मानो या ना मानो वो यही है, अंदर से अकेलापन होना, ठीक है, अंदर से बोरिंगनेस होना, समझ रहे आप नॉर्मली ये डाटा उठा करके देख लेना। और फिर जो मेरी बातें हैं ना, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की, और इन पे जो है ना कि थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, तो थोड़ा सा आपको ना मेरी बातों से थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। उम्मीद है मेरी बातें आपके कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।